नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, पीआरएन नंबर को ले करके और जो सारी दिक्कतें खड़ी हो रही हैं उसके लिए डीजीटी की तरफ से दो बड़े मैसेज आए थे, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि एक तो वो कह रहे हैं कि कुछ जैसी आईटीआई है सीबीटी भुगतान के लिए जो मामले अटके हैं या स्थित हैं या प्रतीक्षित हैं या स्वतः जो है उलट के रूप में दिखाई दे रहे हैं, है ना। जैसा कि उनको बताया गया है, उन सभी मामलों का वो बोल रहे हैं कि समाधान कर लिया गया है। यदि ऐसा कोई मामला अनसुलझा रह गया हो तो कृपया सूचित करें। तो उन्होंने स्टेट डायरेक्टरों को बोला है कि जो सीबीटी वाला था ना मामला, फीस वाला, उसको ठीक कर दिए हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो आप उनको सूचित करें कृपया, ठीक है ना, उस भुगतान के लिए। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि डीजीटी ये कह रही है कि मैसेज की है मेरे को, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि लगभग 1500 मामले की पहचान की है जो पंजीकृत थे, लेकिन बाद में छात्रों द्वारा उनके जो सिद्ध खाते हैं वो आईफोन से हटा दिए गए थे। तो उन छात्रों के लिए पीआरएन नंबर भी तैयार किया गया है। अब जांच के लिए डेटा को फ्रीज कर दिया गया है। तो देखिए, वो बोल रहे हैं कि 1500 ऐसे लड़के हैं जिन्होंने अपने डाटा, पहले वो चढ़े हुए थे, फिर उसको उन्होंने डिलीट कर दिया था, ठीक है ना। क्या आप आईटीआई सीबीटी परीक्षा को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं? कृपया चिंता करना तुरंत बंद करें। स्वागत है आपका विषय लर्निंग में, जो आईटीआई सीबीटी परीक्षा में सफलता के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का अभ्यास कर सकते हैं, ये सभी एक ही ऐप में। लेकिन किन ट्रेड्स के लिए? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, वेल्डर, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। विषय लर्निंग आपको आईटीआई परीक्षा में सक्सेस के लिए उनके विशाल प्रश्न बैंक से कई ऑप्शंस प्रदान करता है। नंबर 1, प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। नंबर 2, यूनिट टेस्ट, सभी सब्जेक्ट्स में प्रत्येक यूनिट के लिए 3 यूनिट टेस्ट। नंबर 3, मॉक एग्जाम, आपकी फाइनल परीक्षा के समान प्रारूप में 2 एग्जाम्स। क्या आपको मालूम है, आप नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए भी इस अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं। अभी इंतजार क्यों? एमआरपी से 78% कम, सिर्फ 149 रुपए में पाएं ये धमाकेदार डील। अभी फोन उठाएं और कॉल करें 7063706303 पर। आईफोन से जैसा भी करके डिलीट कर दिया गया था, तो वो दिक्कत जा रही है। उनका ये कहना है कि 1500 लड़कों की सिर्फ दिक्कत जा रही है अभी फिलहाल। आज की ताजा खबर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, कि 1500 ऐसे मामले हैं जिनको दिक्कत जा रही है। उनको डेटा को फ्रीज कर दिए हैं। अब फ्रीज करके उसकी जांच की जा रही है और उसमें क्या चीज है क्या नहीं है, इसके बाद उसको कर देंगे। 28 तारीख तक करने के लिए वो उनको बाध्यता है और 28 तारीख तक में वो बहुत सारी चीजें कर लेंगे, इस पे वो लगे हुए हैं। तो आपको मैंने दो बड़े मैसेज दिखा दिए। एक मैसेज में सीबीटी भुगतान के लिए जो प्रॉब्लम जा रही है उसको बोल रहे हैं कि आज मतलब माने 25 तारीख को उसको ठीक कर दिया गया है रात में। और ये न्यूज, ये जो खबर है आपको मैं बता दूं, ये 25 तारीख की है। और दूसरा 1500 लड़कों का जिनका माने हॉल टिकट या एडमिट कार्ड नहीं जनरेट हो रहा है, उनका कारण बता रहे हैं कि बस ये यही कारण है। तो इसके चक्कर में अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अब आज 26 हो जाएगी, 27 हो जाएगी, 28 हो जाएगी। वो 3 दिन के अंदर इन सब चीज़ों को करने के लिए कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि कोई बाध्यता नहीं है कि 28 तारीख तक ही ये चीज़ चले। तो दो बड़ी अपडेट थी, दोनों बड़ी अपडेट मैंने बता दिया कि एक सीबीटी भुगतान के लेकर के, फीस को लेकर के जो प्रॉब्लम थी उसको लगभग ठीक कर लिया गया है। बाकी जो बचा है तो उसको ठीक कर लिया जाएगा। दूसरा जो 1500 लड़कों का पीआरएन नंबर जनरेट कर दिए हैं लेकिन वो डेटा शो नहीं हो रहा होगा, क्रिएटर आईडी पे नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि उसको डेटा को फ्रीज कर दिए हैं और अब जाँच किया जा रहा है कि वास्तव में क्या ये सही है या गलत है, क्या है कैसे है। तो वो सारी प्रक्रियाएं चल रही। देखिए भाई साहब, ये है वेबसाइट,
है ना। हम अब कितना भी दोष दे लें उसको, लेकिन ये चीज़ है टेक्निकल, और टेक्निकल चीज़ को लेकर के इन सब चीज़ों को ठीक करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही लगता है। हालांकि डीजीटी को मैं बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ कि जो काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था उस काम को डीजीटी लेट कर रही है। तो बहुत सारे लड़कों का जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है वो 2 कारण से आया है, 2 कारण से नहीं आया है ना। एक तो सीबीटी भुगतान नहीं हुआ है, और दूसरा जो है तो उनका नाम ही कहीं नहीं क्रिएटर आईडी पे या लिस्ट पे लॉगिन पे नहीं शो हो रहा है, पीआरएन नंबर जनरेट हो गया है। तो अभी वो 2 मामले को लेकर के चिंतित हैं। 2 मामले में बोल रहे हैं कि जिनका नाम शो हो रहा था, सीबीटी में आ रहा था, उनका पेमेंट लगभग ठीक कर दिया गया है, और जिनका 1500 ऐसे लड़के हैं कि जिनको अभी बहुत सारी दिक्कत है, पीआरएन नंबर जनरेट हो गया है, किसी का भी जनरेट भी नहीं हुआ है, तो उसको लेकर के वो बोल रहे हैं कि हम उसको ठीक कर देंगे। तो 2 बड़े अपडेट थे, इसी के चक्कर में एडमिट कार्ड नहीं आ रहे हैं और नहीं आएंगे अभी, है ना। जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक अभी एडमिट कार्ड भी आपके नहीं आएंगे। घबराइएगा नहीं। देखिए कई यूट्यूबर कई तरह की चीज़ें कह रहे हैं, तो आप वो यूट्यूबरों की कहानी से डीजीटी नहीं चलती है, डीजीटी चलती है नियम कानून से, है ना। और जो शिकायत होती है वो आपके सबूत लगते हैं, और सबूत आप हमको पर्याप्त दे देते हो कमेंट करके, है ना। जो आप यूट्यूब में कमेंट करते हैं, जितने लड़के 23 लड़के 50 लड़के 60 लड़के 70 लड़के डेली कमेंट करते हैं, वो डेली कमेंट को हम उठा करके उनके सामने ले जा करके आपकी समस्याओं का समाधान के लिए मैं करता हूँ, ईमानदारी से करता आया हूँ और मैं करता रहूँगा। 23-28 तारीख तक हम भी वेट कर रहे हैं। देखिए किसी ने बोल दिया, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब डीजीटी के बड़े अफसरों ने बोल दिया तो हमारी भी एक कर्तव्य बनता है कि हम थोड़ा सा वेट कर ले। अगर फिर ये होता तो फिर मुद्दे, ऐसी बात नहीं है कि डीजीटी 28 तारीख तक नहीं करेगी तो फिर आगे नहीं बढ़ाएगी, है ना। हो सकता है कि वो एग्ज़ाम भी, मैं जैसे मैंने बोला था कि अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आप डेट नहीं बढ़ाएगी तो फिर आगे डेट ही बढ़ेगा, आगे एग्ज़ाम का शेड्यूल चला जाएगा। उसमें बहुत सारे लड़के, अभी तो जो सुनने में आ रहा है तो कि बहुत सारे लड़कों का डेटा ही माइग्रेट नहीं हुआ। अब भगवान जाने उसके पीछे क्या है। डीजीटी तो कुछ ही बात करती है, आईटीआई वाले कुछ बात कर रहे हैं, स्टूडेंट कुछ बात कर रहे हैं। स्टेट में मैंने बात किया तो स्टेट वाले कुछ अलग ही कहानी बता रहे हैं। तो स्टेट वाले तो कह रहे हैं कि सर जितने रजिस्ट्रेशन थे उतने हम भेज दिए। अब बाद में ये सारी चीज़ें हुई हैं तो हम उस पर क्या कर सकते हैं। हालांकि उस पर मैं उस बहस पे नहीं जा रहा हूँ, उस बहस पे जाऊँगा तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि भाई जो लड़के ईमानदारी से एडमिशन लिए हैं उनका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, उनका एडमिट कार्ड जारी हो जाना चाहिए और होगा, है ना। आप थोड़ा सा धीरज रखिए, घबराइए नहीं, है ना। अभी जो भी चीज़ आपको कहनी है तो सिर्फ आप कमेंट बॉक्स पे ही कहिए, वहाँ पैसा ना मिलता है न लगता है, वो आपके सबूत होते हैं। बार बार बोल रहे हैं, वो सबूत अगर हम डीजीटी को दिखाएंगे तो डीजीटी बेहतर काम करेगी और अच्छे से काम करेगी। भाई डीजीटी को पता होना चाहिए ना कि क्या दिक्कत जा रही है, क्या दिक्कत नहीं जा रही है ना। तो उसमें आप थोड़ा सा साथ जरूर दीजिएगा। आपको मैंने कल बोला भी था कि आप लोग कल कमेंट करिएगा, बताइएगा, तो शाम को कोई कमेंट नहीं किया था, बहुत कम लोग कमेंट किए थे। देखिए क्या होता है, पूरा दिन बीत जाता है, मैं पूरे दिन बैठ करके जवाब तो नहीं दे सकता, है ना। तो इसको थोड़ा सा आप देखिए। आज तक के लिए इतना, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक चीज़ बताने भूल गई, तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है। चलिए नमस्कार। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। एजी एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई आईटीआई खोलने और पुरानी आईटीआई में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। एजी एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है जो कि भारत वर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारत वर्ष में 2000 से ज़्यादा आईटीआई में लैब सेटअप किया है और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन, इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी आईटीआई के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।